नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक बड़ी खबर आई 9:37 पर। यह खबर आई कि जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है दिल्ली के आईटीओ पर, विकास मार्ग पर जिसका ऑफिस है, उसके दूसरे फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर बिल्डिंग में आग लग गई। उस आग को बुझाने लगे लोग, और इधर एएनआई ने उसको ट्वीट किया और ये कहा कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में दूसरे माले पर आग लग गई है। और उसके बाद लेफ्ट राइट एंड सेंटर, मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बाद मनोज झा जैसे बड़े नेताओं ने और सब ने ये कहना शुरू किया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया कि कुछ तो गड़बड़ है, देयर समथिंग फिशी। और उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। और इस कंफ्यूजन को क्यों क्रिएट किया गया? क्योंकि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ये कह रही है कि नहीं, हमारा तो ऑफिस कर्तव्य भवन पर है, राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर, और कर्तव्य भवन 2 पर हमारा ऑफिस है। और उनके ट्वीट्स अगर हम दिखाएं तो उस ट्वीट में ये कहा जा रहा है। तो अब इस खबर को इस तरीके से वायरल क्यों किया गया, ये अपने आप में ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब नई नई बिल्डिंग शास्त्री भवन में था पहले एचआरडी ऑफिस, क्योंकि मैं वहां खुद मैं गई हूँ जब कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर होते थे, जब मिस्टर जावड़ेकर एचआरडी मिनिस्टर होते थे, मैंने खुद वहां जाकर उनके इंटरव्यूज किए हैं। तो शास्त्री भवन में तो नहीं है। उसके बाद अगर कर्तव्य भवन में किया भी गया होगा तो उसके बाद कर्तव्य भवन पर अगर है तो हो सकता है कि कोई एक छोटा पोर्शन एजुकेशन मिनिस्ट्री का वहां से फंक्शन कर रहा हो। इसलिए एएनआई इतना गलत कैसे हो सकता है, ये भी एक सवाल है। और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एएनआई ने पहले गलत ट्वीट किया, उसको कांग्रेस ने एम्पलीफाई किया, और उसके बाद सब मेन स्ट्रीम चैनल्स ने चलाना शुरू कर दिया। तो क्या हम इसे गलत खबर माने? आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर तनवीर एजाज हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम रामजस कॉलेज। थैंक यू सो मच तनवीर। ये क्या खबर, क्या है? आग लगी, आग लगी, ये तो सही बात है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर वो भी दिख रहा है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री का वहां पर कोई पोर्शन जला या नहीं जला, इसको लेकर कंफ्यूजन है जी। देखिए, आग लगा ये बात तो अखबारों में आ गई। ये भी एक आध अखबार में आई है। मैं तो हिंदू का हेडलाइंस देख रहा था, उसमें ये आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट जो एसपीए में है वहां आग लगी है। तो बहरहाल ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो पता चल ही जाएगा बहुत जल्दी कि एक्चुअली में या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो डिपार्टमेंट वहां पे है एसपीए में, उसमें आग लगी है, या सेपरेटली एसपीए जिसका कोई ताल्लुक नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। शक इसलिए जाता है क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस हो चुका है और रेजिग्नेशन के डिमांड्स चारों तरफ से आ रहे हैं मिनिस्टर की, और कई सवाल उठ खड़े हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे। बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा डिटेल्स बताएं कि कैसे-कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सो ये सारी बातें हैं, तो उसमें लाज़मी सी बात ये है कि थोड़ी-सी शक और शुबा हो जाती है कि हो सकता है कि इस तरीके की बात हुई हो या आग लगी हो। क्योंकि पहले भी देखा गया है कि कई बार जिस मिनिस्ट्री के से डिमांड की जाती है डेटा, इन्फॉर्मेशन, अक्सर वहाँ आग लग जाती है। तो अब मुझे याद है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जब ये रफाल और वगैरह डिफेंस की शायद जहाँ तक याद है कि वहाँ भी आग लगी है। और ये भवन में आग अक्सर लग जाती है। मुझे पता नहीं चलता है कि क्यों लग जाती है। ये एक खबर जो है सब नहीं, लोगों लेकिन ये को ये पता पॉसिबल होना तो हो चाहिए कि सकता कई है ना, बार क्योंकि कई जी, इन्वेस्टिगेशन जी। इस तनवीर इस पर जांच की मांग तो बहुत दिनों से हो रही है। जब से ये पूरा स्कैम सामने आया सीबीएसई का और नीट पेपर लीक हुआ है, तो बार बार इसको लेकर जांच की मांग आ रही है। तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि जो सरकार अकाउंटेबिलिटी से भाग रही है, जो सरकार उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकती, जिस सरकार का शिक्षा मंत्री, उसका इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि आप सबूत मिटा सकते हैं उस आग के हवाले से, और आग इस तरीके की करवाई गई हो? हाँ, मुझे लगता है कि अगर अगर आग लगवाई गई है तो ये तो एक और बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि देखिए जिन्होंने सवाल पूछने हैं, अब ऑपोजिशन ने तो सवाल पूछना है, आपसे पूछेंगे। और
सरकार का जवाबदेही जो है वो ही हमारे लोकतंत्र में एक तरीके की संसदीय प्रणाली में है कि आप जो है ऑपोजिशन के सवालों का जवाब दें, भटकाएँ ना। तो ये जो है, ये जो सवाल बार-बार उठ रहे हैं, हर चीज़ पे, इवैल्यूएशन पे, फीस पे और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। ब्लैक लिस्टिंग तो चलिए एक बड़ा लीगल सा वर्ड है, लेकिन फिर भी जो है ब्लैक लिस्टेड ना कह कर के कम से कम आप उसको एक घेरे में तो ला सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी ने आखिर किया क्या? क्यों ऐसे किया? या कौन लोग हैं? तो एक तो रोबस्ट इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और हमारे सारे लोगों की जो ये ट्रस्ट खत्म होते चली जा रही है और खास करके अगर एग्जामिनेशन सिस्टम में इतनी बड़ी फ्लॉ आ जा रही है तो रहेगा नहीं कुछ, मेरिटोक्रेसी तो खत्म हो जाए। तो बिल्कुल। हमारा समाज जो अच्छा, है, क्या ये माने जितनी क्या? भी चीजें, नहीं, लेकिन जो आज एएनआई ने इस खबर को पहले ट्वीट किया, एएनआई की उस खबर को टाइम्स नाउ, जितने मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, जितने अखबार हैं, उन्होंने सबने रिपोर्ट किया इसको। हम इसे क्या कहेंगे? क्या एएनआई ने गलत किया, या एएनआई का वो कुछ तो रिपोर्टर बात क्या है। होगा उसको नहीं पता होगा? जी। कुछ तो बात है। देखिए, अगर अगर इतनी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जोड़ी है, ये बात तो ऐसी नहीं है कि हवा में हो गई है। अगर सिर्फ एसपीए में आग लगती, तो मुझे नहीं लगता है कि एएनआई या हिंदू या और भी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की भी एक हेडलाइन मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ है। उसमें वहां पे 2 हेडलाइंस आए। एक में मैंने देखा कि ये लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट जो है, जो एसपीए में है, उसमें आग लगी है। तो ये तो खैर जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको पता लगाने में बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस आग से क्या क्षति पहुँची है, क्या-क्या चीज़ों से, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे ये आग लगी है, वहाँ पे क्या चीज़ था और क्या जला है, या नहीं जला तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हो सकता है शॉर्ट सर्किट से हो गया हो सकता है कोई टेक्निकल फ्लॉ हुआ हो। तो ये और आप गर्मी काफ़ी है, होता होता है इस तरह की बातें। लेकिन अ, क्या चीज़ जला है, इससे जो है शक जो है वो मिट सकता है या और बढ़ सकता है, अगर हमें ये पता चले कि वहाँ पे क्या जला है। नहीं, लेकिन आज जब ये पता चल रहा है कि ये फायर उस वहां हुई नहीं है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का दफ्तर बताया जा रहा है कि कहीं और है, तो आज इस खबर का इम्पोर्ट क्या होगा? वो सारे लोग जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि शिक्षा मंत्रालय में ऐसा लग रहा है कि आग की साजिश हुई है, जानबूझकर उन सबूतों को हटाया गया है, लेकिन अगर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में की सेकेंड फ्लोर की बिल्डिंग में ये आग लगी है, तो फिर इस खबर को कैसे लिया जाएगा? क्या सच है? किसकी बात हम सच माने? आग लगी या नहीं लगी, सबूत मिटाए गए या नहीं मिटाए गए? आग लगी तो ये तो बात सच है, क्योंकि क्योंकि सारे अखबारों में आ गई है। लेकिन आग वहीं पे क्यों लगी और आग लगने से क्या-क्या क्षति हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर तो नॉर्मल प्रोसेस है, गर्मी और शॉर्ट सर्किट एटसेट्रा, तो फिर कोई बात नहीं है, ऐसे होती रहती है। लेकिन अगर ये पता चलता है कि नहीं, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक छोटा-सा ऑफिस था और उस ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं, तब शक और बढ़ जाएगा और मेरे ख्याल से सारे ऑपोजिशन को इस बात की माँग करनी चाहिए कि वो जो दफ्तर है, अब वो किसका दफ्तर है, वहाँ पे क्या चीज़ है, वो क्या जला है, उसको बिल्कुल खुलासा करें। बिल्कुल। और देखिए, एसपीए भी कर सकती है खुलासा, इसमें बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं है। एसपीए में बहु इतने सारे काम करने वाले लोग हैं, एसपीए की कोई भी कह फंडिंग, सकते हैं। एसपीए जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, उसकी फंडिंग तो एजुकेशन मिनिस्ट्री की है। अब ये कंफ्यूजन हुआ है कि जी, जी, वहां जी। पर एजुकेशन मिनिस्ट्री का ऑफिस रन करता है या नहीं करता। ये भी तो हो सकता है कि जब कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, शास्त्री भवन से जब सब खाली किया है, तो जब अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो जो उनकी फंडेड बिल्डिंग्स है वहां से कुछ कुछ पोर्शंस ऑपरेट कर रहे होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी, कैन यू रूल दैट आउट? ये पॉसिबिलिटी भी है, तो हो बिल्कुल। सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये रूल आउट नहीं किया जा सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ ऑफिसेज़ वहाँ पे कुछ रूम्स ले लिए होंगे। मिनिस्ट्री ने कुछ रूम्स ले लिए होंगे जिसमें अपने कुछ फाइल्स रखे हों या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे। तो अब वो डॉक्यूमेंट्स, अगर वो तो ऑफिस है वहाँ पे, तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे और वो जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे, वो अभी महफूज़ हैं या नहीं है?
ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से एसपीए जो जर्नलिस्ट हैं उनको एसपीए जाना चाहिए और वहां जाकर के ये पता लगाना चाहिए कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। पर शक बढ़ता है क्योंकि ये एक जो स्टाइल है ना, मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे सरकारी दफ्तरों में आग लगना, ये एक जो है इट इट कॉजेज अ सेंस ऑफ सस्पिशन। तो एक नहीं, रहता है दिमाग में कि भाई लेकिन भाई ये आप वहां पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आप अचानक से आग लग जाती। हम्म जी। लेकिन ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, क्या इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है? ये कंफ्यूजन है, पूरा कंफ्यूजन, और जिसको वायरल किया गया, अ कंफ्यूजन विच वेंट वायरल ऑन द सोशल मीडिया, यहाँ तक कि लेवल देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा एमपी मनोज झा, ही इज ऑल्सो ट्वीटिंग वी आर डूइंग अ डिस्कशन। मतलब ये मामूली बात नहीं है, मुझे तो ये पूरा कंफ्यूजन ही एक अगर ये साजिश तो लग रहा है। ये अगर 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 ये डेलिबरेट है, हाँ, जो कि पूरा विषय है इन्वेस्टिगेशन का, मैं ये मा, मैं ये मान रहा हूं कि दोनों हो सकता है, डेलिबरेट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा। पर अगर ये डेलिबरेट है तो इसमें यही बात निकल के आती है कि हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि देखिए, अब आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होनी चाहिए मिनिस्ट्री से। जो आप डिमांड कर रहे हैं, ऑपोजिशन डिमांड कर रही है मिनिस्ट्री से कि भाई आप हमें बताएं क्या क्या किया आपने, क्या नहीं किया सारे लीकेजेस में और कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो हो सकता है कि वो हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब आप जो है प्रिपेयर हो जाए कि बहुत कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये अगर डेलिबरेट है, तो नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है, अगर ये वाकई में अगर सच्चाई नहीं है इसमें, और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एसपीए की बिल्डिंग में ही एजुकेशन मिनिस्ट्री का कुछ एक दो रूम्स होंगे, वो चला रहे होंगे, हो सकता है कि सीबीएसई से ही रिलेटेड मैटर वहां पे हो। और क्या पता, अभी तो हम लोग सब स्पेक्युलेट ही कर रहे क्या हैं। पता। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसमें जो एसपीए के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, डायरेक्टर होते हैं शायद वहां पे, अगर जो हेड है तो उनको क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि अगर एग्जैक्टली। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम आया है उनके एसपीए के अंदर, कोई दफ्तर का नाम आया, जो मैंने हिंदू हिंदू के लिए एक टाइटल देखा मैंने, हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है। सो अगर ऐसा है तो उन्हें क्लैरिफाई कर देना चाहिए, डायरेक्टर को क्लैरिफाई करनी चाहिए, बिल्कुल क्लैरिफाई करनी चाहिए कि, तो मेरा और आखिरी सारे सवाल है, कंफ्यूजन दूर कर देना चाहिए। बिल्कुल मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या ये जो कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई, क्या ये भी एक कोई साजिश लग रही है, जो सारे ये पेपर लीक और ओएसएम स्कैम से ही जुड़ी हुई लग रही है? कोई तो वजह होगी इस कंफ्यूजन को क्रिएट करने की भी। अब देखिए, कंफ्यूजन तो सबसे पहले मीडिया से आई। हम जैसे लोगों को कंफ्यूजन जो है वो मीडिया से लिया, मीडिया में दोनों बात लिखी गई है। वो कुछ मीडिया जो है एक्सक्लूसिवली एसपीए बता रहे हैं, और कुछ मीडिया जो है न्यूज़पेपर्स, जैसे मैंने दोनों देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया भी देखा और हिंदू भी देखा, दोनों में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही है बात कि उस उनका नाम रखा ही क्यों। अगर एसपीए में आग लगी तो एसपीए का नाम आएगा। एसपीए बिल्कुल। अपने आप में एक सेपरेट बिल्डिंग है, एब्सोल्युटली। वो सेपरेट बिल्डिंग है, शास्त्री भवन से काफी दूर है। और पर चूंकि वो एसपीए जो है वो सेंट्रली रन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रन होती है, तो हो सकता है कि जो है उसको, जब तक के रेनोवेशन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक दो जो है कमरे लेके या कुछ जगह लेके या सेकंड फ्लोर लेके, आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डायरेक्टर ऑफ एसपीए जो है वो इस कंफ्यूजन को दूर करे। और अगर कंफ्यूजन जो है डेलिबरेट है डेलिबरेट है, तो आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर अ बिगर, आई थिंक, हॉल इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, इन टर्म्स ऑफ आस्किंग मोर क्वेश्चंस। सो सरकार अपने आप ही जो बिल्कुल। है उस घेरे में आती चली जा रही है। जी। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तनवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। थैंक यू सर।